तो कल पंजाब फिर से मैच हार गई और बेंगलोर फिर से बाजी मार गई। आरसीबी वर्सेस कोलकाता, वाह व्हाट अ गेम। मैक्सी एंड एबीडी, टू लेजेंड्स इन अ फ्रेम। आज मुंबई में किंग्स और रॉयल की मुलाकात होगी। बटलर और रैना के बल्लों से छक्कों की बरसात होगी। क्या दीपक चाहर इस बार भी अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे या संजू सैमसन ये मैच जीतकर राजस्थान को राजी कर पाएंगे? घर रहो एंड वॉश योर हैंड और मास्क अपना टाइट करो। हमें सपोर्ट करते रहो और चैनल सब्सक्राइब करो और चैनल सब्सक्राइब करो। ऑजी 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 ओए 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 ऑजी 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 ओए 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 ऑजी ओए ऑजी। ओए। आपको समझ आ ही गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आरसीबी के मुकाबले में, जिसमें मैक्सवेल ने ताबड़तोड़ 78 रन बनाए हैं। और जो मैक्सवेल हैं, ही इज एन ऑजी। ये था हमारा उनका जो उन्होंने कल डैमेज किया है, इनफ डैमेज कर दिया है। ओहो, क्या डैमेज किया है कल। क्या उनको समझ में आया उन्होंने क्या कर दिया केकेआर को? और जो एक्चुअली में जो कल मैक्सवेल ने, मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में किसी के पास में इतनी पावर और पावर के अंदर वो रेंज नहीं है किसी के भी रिवर्स स्वीप के अंदर, क्या जो बॉल को इतना लंबा इतना दूर बार फेंक दे। 80 मीटर। ओह माय गॉड। और इवन की जब लास्ट टाइम शायद टेजी में गेम खेला जा रहा था, जब 100 मीटर का छक्का मारा था उन्होंने इंडिया के किसी स्पिनर को, और दैट वाज आल्सो अ मॉन्स्टर। उसके अगले ही दिन इयान चैपल आते हैं, इयान चैपल आकर के बोलते हैं कि दिस शुड बी इलीगल। इतने लंबे छक्के रिवर्स स्वीप में यार, दिस शुड बी इलीगल, दिस शुड बी इलीगल। एनीवे, रवि जी, जोया जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूं, अपनी सुनाइए। मैं एकदम शानदार हूं, क्योंकि आज राजस्थान का भी मैच होने वाला है और आज चेन्नई का भी मैच होने वाला है। जीते कोई भी, हारे कोई भी, आपका भाई खुश रहेगा। जैसे मैं था कल, जैसे आप थे कल। हाँ, आपका केकेआर और आरसीबी से कोई जीते खुश मुझे होना था। ओके, दोनों आपकी टीम। आरसीबी तो मेरी टीम है। टीम आपकी, लेकिन तीसरे नंबर पर आरसीबी मेरे लिए आती है। चौथे 8वें नंबर पर कौन सी है आपकी? वो तो फिर पता नहीं, अभी ऐसे थोड़ी डिसाइड करेंगे। एक चीज मैंने और डिसाइड करी है, डिसाइड नहीं करी है, कल मैंने नोटिस किया है कि जो मैक्सी है, मैक्सी कल क्या चीज नहीं लेकर के आए थे। मुझे लगता है कि जो 4 सालों में आफ्टर 2016 जो मैक्सी का एक सबसे बड़ा स्कोर आया है, नहीं सबसे बड़ा स्कोर आया है, हाईएस्ट स्कोर आया है, उसकी एक वजह है। आप उसकी वजह को क्या मानते हैं? उसकी वजह को क्या मानते हैं? विराट की टीम में आना, और क्योंकि उन्होंने एक मौका दिया गया नंबर 4 पे आके खेलने का, उनको टाइम मिलता है, इनफ टाइम मिलता है अपने आप को प्रिपेयर करने का और अपनी पारी खेलने का। पहले वो आते थे 7वें नंबर पे या 6वें नंबर पे। मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है? वो तो आपकी बात टेक्निकली बिल्कुल सही है, बट एक ह्यूमर के लिए मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि जो कल मैक्सवेल ने विराट की तरह दाढ़ी रखी है, उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। नहीं तो मैक्सवेल को आप ज्यादातर देखेंगे, उनकी जो दाढ़ी होती है वो थोड़ी सी पिंची होती है, वो थोड़ी सी वायरी होती है। ब्रदरहुड वाली बात होगी ना। हाँ, तो जो विराट ने जो उनको बियर्ड कट दिया है, स्टाइलिश बियर्ड दी है जो, मुझे लगता है कि मैक्सी के अंदर वो जो बियर्ड्स का। आपने फिर मैच देखा है तो फिर एबीडी की बात चलेगी आगे। एबीडी की बात तो आगे हम करेंगे। बिग डैडी की बात तो हमेशा होगी ही, ऑलवेज होगी ही एबीडी की बात, व्हाई नॉट। बट अभी तो मैक्सवेल चल रहा है। मैक्सवेल के बारे में आप मुझे बताएं कि कल मैक्सवेल को देख करके आपको कैसा लगा? विंटेज मैक्सवेल ऑलवेज। क्योंकि देखो, वही बात बोल रहा था मैं आपको, ये लकी चार्म है आरसीबी के लिए। और अब की बार मुझे लग रहा है आरसीबी बहुत ज्यादा अच्छा काम करने वाली है। मैच जीत गए आरसीबी वाले। कोई मैच नहीं आ रही अभी तक आरसीबी, और ये तीनों मैच इन्होंने जीते चेन्नई में। और तीनों मैचों में अगर आप मैक्सी का योगदान देखें, कंट्रीब्यूशन देखें, 39, 59, 78। कम ऑन, he is probably in the top run getters, top 3 run getters if I'm not wrong. I'm sure top run getter जो है वो शिखर धवन है, क्योंकि शिखर धवन कल हो गए, वो कल हो गए, उससे पहले कल मैक्सी हुए हैं, कल मैक्सी हुए थे पहले। नहीं, शिखर धवन ने एक 90 पहले भी किया था। वो किया था, यही तो मैं बोल रहा हूँ। पहले मैक्सी हुए थे, फिर दूसरा मैच था अपना दिल्ली का, फिर शिखर धवन आ गए थे ऊपर। चलो ठीक है, दैट इज ओके, बट नंबर 2 पे वो है, नंबर 2 पे या नंबर टॉप 3, आई मीन टॉप 3 पे जो मैक्सी हैं, कल इनक्रेडिबल इनिंग खेली है। जो रिवर्स स्वीप उन्होंने मारा है, जो उन्होंने छक्के लगाए हैं कल, ओ माय गॉड, इनक्रेडिबल इनिंग। इनक्रेडिबल। एक तो कोलकाता की बॉलिंग अटैक को समझ में ही नहीं आया करना क्या है अब। एक तो मैक्सी, फिर जो फिनिश कर रहा है वो है एबीडी। बिल्कुल, डैडी का भी डैडी।
एक तो चलो जो हमारा मैक्सी है, मैक्सी विंटेज मैक्सी है, वो तो फॉर्म में कल नहीं, वो पूरे सीजन में है, स्टार्टिंग से ही चल रहे हैं। पर जब एबीडी ने आकर के उनको पकड़ा है, रसल को जिस तरीके से उन्होंने मारा पकड़ा गया, है, धुना है। ओहो, उठा के धुना है। उन्होंने एक्चुअली में जो उठा के खौफ रखा है। एबीडी का है, जो हुआ करता था, वो कल देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से रन किए हैं एबी डिविलियर्स ने, 200 और जो छक्के मारे उन्होंने, more than स्पेशली 223 स्पेशली जब रसल ने, अगर आप देखेंगे कि रसल जो थे वो 5 for 15 लास्ट मैच में फ्रेश थे, वो उन्होंने मुंबई 2 के ओवर खिलाफ किए, 5 विकेट लिए, 15 रन दे करके इस मैच में आते हैं। उनका जो मोराल है वो पूरा बूस्टअप है, उनको पता है कि मैं अच्छी बॉल कर रहा हूँ, मैं अगर मैं जड़ में मारना चाह रहा हूँ तो मैं मार रहा हूँ। बट जब वो बिग डैडी के सामने आते हैं, जब वो इस तरीके के कैलिबर के प्लेयर के सामने आते हैं, तब वो बाहर ही जाते हैं। बाहर गए और उनका कॉन्फिडेंस भी लूज हो गया था। आपने देखा होगा शायद जो 19वें ओवर की, नॉट 19वें, लास्ट ओवर की 5th बॉल पे उनके हाथ में बॉल थी, जेमिसन को रन आउट करने का मौका उनको मिला था, उन्होंने किया ही नहीं किया। को इतने छक्के पड़ चुके थे, इतने चौके पड़ चुके थे, वो अब क्या करूंगा लास्ट कल एक्चुअली में जो रसल का जो गेम गया है वो अच्छा नहीं गया। अच्छा क्यों नहीं गया, मैं उसकी एक और रीजन आपको देता हूं कि पहली इनिंग में 2 ओवर में 38 रन दे दिए, तो जो बॉलिंग जो प्रोस्पेक्ट था वो उनका खराब गया। सो ही बॉल्ड वेरी बैड, नॉट इवन बैड, वेरी बैड। 19 की रन रेट से उन्होंने रन दिए। उसके बाद में जब वो बैटिंग करने के लिए आते हैं, अच्छा स्टार्ट करते हैं, 2-3 छक्के भी लगाते हैं। चहल को एक बार पकड़ लिया था, चहल को 2 छक्के भी मारे उन्होंने उस ओवर में, बट उसके बाद में जब शाकिब अल हसन आउट होके जाते हैं, पैट कमिंस आउट होकर के जाते हैं, तब हरभजन सिंह आते हैं। लेकिन शाकिब अल हसन की पहले बात कर लेते, क्योंकि उन्होंने गेम को फंसा के ही रखा, उनसे कल कुछ हुआ नहीं। अगर वो हिट करने की कोशिश कर रहे थे, वो सिंगल ही निकल नहीं, मुझे लगता है कि कल शाकिब अल हसन की जगह अगर कोलकाता को मैच जीतना था तो उनको रसल को बैटिंग करानी चाहिए थी। कम से कम 8वें 9वें 10वें ओवर में उतार देना चाहिए था रसल को। 40 45 50 बोले तो रसल को खेलनी चाहिए थी। क्या पता कोई करिश्मा हो जाता, क्या पता कुछ चेंज हो जाता। फिर तो करिश्मा नहीं, फिर तो आप 200 रन चेज कर सकते हैं, अगर रसल चलते हैं तो। कल उन्होंने भी दिल्ली में भी की है 190 चेज, तो इट्स नॉट लाइक कि 194 चेज उन्होंने भी किए हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि वो चेज नहीं हो सकता था, बट उसके लिए रसल को सबसे ज्यादा बॉलें खेलने की जरूरत थी। पर हर्षल पटेल भी तो था उनके पास, जो वेरिएशन उन्होंने की है, उन्होंने बोल्ड जो किया है। बिल्कुल, और हर्षल पटेल ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है। 1 वेरिएशन के पास कितना है? बहुत है। उन्होंने अच्छा आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलिंग की है, उन्होंने जड़ों में मारी है बॉल को, तो हर्षल पटेल वाज गुड। हर्षल पटेल की कोई बात नहीं, बट मैं जो कह रहा था रसल के बारे में कि जो रसल है, उनका पहली इनिंग बैठ गई, उसके बाद में जब वो दूसरी इनिंग में आए हैं, उसके बाद जब पैट कमिंस आउट होकर के जाते हैं, हरभजन सिंह आते हैं, और उस टाइम के ऊपर रसल सिर्फ अपने ऊपर गेम ले लेते हैं कि मैं जिताऊंगा। इवन की 14-15 बॉलें थी और रन भी काफी 50 के आसपास चाहिए थे। शॉट मारते हैं, रन नहीं लेते हैं, पहला शॉट मारते हैं, रन नहीं लेते हैं, हरभजन सिंह को मना कर देते हैं, दूसरा भी ये होता है, तीसरा भी, बाउंड्री आ ही नहीं रही है। तो क्या होता है कि जब बाउंड्री आ ही नहीं रही है और आप ट्राई किए ही जा रहे हो और हरभजन दूसरे एंड के ऊपर खड़े हैं और सिंगल नहीं ले पा रहे हैं, उसके बाद में एक तो ये बात कि वो रन नहीं लिया और बाउंड्री भी नहीं लगी, और उसके बाद में एक बड़े स्टूपिड तरीके से हर्षल पटेल की गेंद के ऊपर आउट होकर के भी वो चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बुरे गेम सबके होते हैं, पर ये थोड़ा सा ज्यादा ही बुरा हो गया, क्योंकि सिंगल्स भी नहीं ले रहे थे वो। सिंगल्स क्या, वो डबल भी कन्वर्ट नहीं कर रहे थे जब तक साकिब अल हसन खेल रहे थे। कई बार डबल भी था, उन्होंने नहीं लिया डबल। शायद उनका कुछ फिटनेस का इशू चल रहा है मेरे हिसाब से, अभी भी चल रहा है। जो लास्ट आईपीएल में हमने देखने को मिला था वो अभी भी चल रहा है, अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं इंजरी को मेरे हिसाब से। जैसे हार्दिक पांड्या भी नहीं करते हैं कई बार कि वो डबल नहीं करते हैं। बिल्कुल हो सकता है, अभी तक ऐसी खबर तो नहीं आई है, ऐसा कुछ चल रहा है। बट उनको देख करके ऐसा लगता है कि शायद ऐसा कुछ हो। ऑल्दो अब वो बॉलिंग भी तेज कर रहे हैं, 130 प्लस कर रहे हैं बॉलिंग। तो लास्ट सीजन में उन्होंने 130 प्लस की थी समटाइम्स। बिल्कुल, पर वो लास्ट में थोड़ा लंगड़ा लंगड़ू करके कर रहे थे, पर इस बार वो नहीं है। बट आई एम वेरी श्योर कंप्लीटली फिट नहीं होंगे बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से रसल को हमने देखा है। एक चीज और, अगर आपको कोहली के बाबर का नंबर मिले तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, उनका नंबर चाहिए। मेरे भी रन नहीं आ रहे हैं हमारे क्लब क्रिकेट में, तो उनका नंबर जरूर डाल दीजिएगा। मैं भी भाई साहब आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, तभी रन आएंगे, मैं आपको बता देता हूं। चलिए, आप प्रैक्टिस का कहते हैं तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे, बट मुझे लगता है कि एक टोटका जो मैक्सवेल ने लिया है, वो ये जो दाढ़ी वाला, वो भी मेरे लिए काम कर सकता है। क्या पता वो विराट, व्हाटएवर वर्क्स, क्या पता विराट उनको कोई अच्छा अपना प्रोटीन पिलाते हो। प्रोटीन भी पिलाते होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, पर मेरे को लगता है कि प्रोटीन तो मैक्सवेल अपने आप ही पी लेते होंगे, वो खुद इतने एजुकेटेड हैं। विराट के पास अपना प्रोटीन है ना भाई।
विराट ने कोई अपने नाम का ब्रांड का प्रोटीन है उनके ब्रांड पास? तो उनके पास बहुत सी चल रही हैं, ओके लॉन्च की हुई हैं। ओके, एनीवे ठीक है, उनके पास होगा अपना प्रोटीन। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। और जो फिर कोलकाता का तो किसी ने कुछ किया ही नहीं, सारा कोलैप्स वही होता है सेकंड इनिंग में। कोलकाता ने अपना जो दूसरे मैच का जो सिस्टम था वो फॉलो किया और यहाँ पे फिर से अपने आप का कोलैप्स करवा लिया। ऑल्दो जो शुरुआत हुई थी कोलकाता की, जो अपने राहुल त्रिपाठी हैं उन्होंने भी अच्छी बैटिंग करी, शुभमन गिल ने भी 9 बॉलों पर अच्छे 20-21 रन बना लिए थे, नीतीश राणा ने को भी एक अच्छा शुरुआत मिली थी। यार शुरुआत सबको मिली, स्टार्ट सबने किया है, उसको लंबा भी तो लेके जाना होता है ना पारी इनिंग को। शुभमन गिल कैपिटलाइज नहीं कर पाए, नहीं कर पा रहे ना। जो इयान मॉर्गन है उन्होंने भी 3 छक्के मारे हैं कल, 3 छक्के और फिर भी रन बॉल। वही उन्होंने भी शायद आई थिंक 25 या 29 रन कुछ ऐसे किए। हाँ, कि अराउंड 110-115 की स्ट्राइक रेट से 3 छक्के मारने के बाद में भी। और ऊपर से वही बात जो हम कर रहे हैं, बल्लेबाज स्लोअर वन को नहीं पढ़ पा रहे। स्लोअर बॉल पे आउट है वो कल भी। हाँ, इयान मॉर्गन कल स्लो वन पे आउट हुए, अच्छी स्लो वन पड़ी थी उनको। हाँ, बिल्कुल, हर्षल पटेल ने मारी थी वो। हाँ, हर्षल पटेल ने बल्ला फेंक दिया था ना वहीं से दूर से ही। बिल्कुल। और फिर आ जाओ आप सेकंड गेम पे, दिल्ली। हाँ, अब हम बात कर सकते हैं दिल्ली वर्सेस पंजाब की। उसमें जो राहुल है और मयंक अग्रवाल ने एक ट्रेमेंडस 10 ओवर 100 रन बना दिए भाई। तो कैसी बातें कर रहे हो? मयंक अग्रवाल ने क्या इनिंग खेल ली भाई, एक्सीलेंट इनिंग। उनका बैट पैच भी चल रहा था, आईपीएल के पिछले 2 मैचों में भी इतना अच्छा नहीं कर पाए थे, पर जो क्लास होती है वो परमानेंट होती है, वो कल मयंक अग्रवाल ने साबित की। पर क्वेश्चन मार्क एक राहुल पे, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि उनके पास सिंगल नहीं है, पर स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते हैं, उनके पास शॉट है, बड़े शॉट हैं, अच्छी स्ट्राइक रेट से खेले हैं। हम उनके इस 100-120 के आसपास सिंगल गेम को हम वनडे में या टेस्ट में थोड़ा क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट आई गेस कि अगर कल राहुल 10-15-20 रन और कर लेते तो मैच थोड़ा बन जाता। कोई भी आकर के, मैं तो कहूंगा कि गेल भी कल, जब गेल से फायर पावर की जरूरत थी, गेल भी आउट हो गए। निकोलस पूरन से जब जरूरत थी, सॉरी निकोलस नोरन मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले मैच में उन्होंने नो रन किया, दूसरे मैच में उन्होंने नो रन किया और तीसरे मैच में भी नो रन किया। नो रन का मतलब 9 रन। तो चल रहे हैं, 9 रन करते जा रहे हैं वो। मैं आपको उन्होंने भी हैट्रिक मार दी जैसे विराट ने मार दी है। बिल्कुल, विराट ने जैसे जीत की मारी है, चेन्नई में हैट्रिक नहीं मारी है, क्योंकि 9 रन उन्होंने 0 किया पहले में, दूसरे में 0 किया, तीसरे में 9 मतलब 9 रन किए। तो एक ये भी एक ह्यूमर है जो मैं देना चाह रहा था, बट आई गेस कि आप लोगों को मिल गया होगा। और उसके बाद में मैं मोहम्मद शमी के बारे में बात करना चाहूंगा कि इतने अच्छे गेंदबाज हैं, पिछले मैच में भी बहुत अच्छी शानदार गेंदबाजी करी थी, पहले में भी अच्छी की थी उन्होंने यार। 4 ओवर 53 रन, 55 रन यार। चलो वो तो कभी कभी बैड हो जाता है, कोई इशू, बड़ी बात नहीं है, वो तो हर एक बॉलर का आ सकता है बैड डे। और कल के जो सेकंड जो गेम था, बिल्कुल उसमें सारे ही बॉलर पिटे हैं भाई। सेकंड में तो सभी पिटे। फर्स्ट में रहा था हर्षल पटेल अच्छे रहे थे, जो पिटे नहीं थे, और एक सिराज ने कल 3 ओवर 17 रन। उन्होंने अपने हालांकि उनको में आकर के तो बहुत ही शानदार गेंद, हालांकि उनको विकेट नहीं मिली पर रन नहीं दिए उन्होंने, 3 ओवर 17 रन थे सिर्फ। बिल्कुल ठीक है। एक हर्षल पटेल थे जिन्होंने 4 ओवर में उन्होंने भी इतने दिए थे, आई थिंक 17 रन ही दिए थे उन्होंने, 4 ओवर में 17 दिए हैं। बिल्कुल और 2 विकेट निकालनी है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। पर जो सेकंड गेम था उसमें तो बॉलरों को तो यार बहुत पड़ी है और बहुत मारा गया, जोरदार मारा गया। बिल्कुल, बहुत ही, क्योंकि यार दोनों साइड से लगे ना, उधर से मयंक मार रहा है, इधर से पृथ्वी शॉ मार रहा है, शिखर धवन मार रहा है, पृथ्वी शॉ ने फर्स्ट राहुल मार रहा है, आते ही तो छक्का मारा है मोहम्मद शमी को। ओह माय गॉड, वो तो बहुत ही क्लास एक्ट यार, दैट वाज अ क्लास एक्ट। 2 छक्के उन्होंने, एक जो खतरनाक ही मारे, क्रिस वोक्स को मारा है, एक शमी को मारा है, बहुत ही अच्छा उन्होंने दोनों शॉट्स खेले हैं। आजकल जो धवन कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो बॉलर के साथ खेल रहे हैं, मतलब तुम लोग फील्डिंग कहीं पे लगा लो, सीधी सी बात है। मैं अपने तरीके से शॉट मार के 4 रन निकाल लूंगा। इतने एक्सपीरियंस्ड इंसान है वो, इतने समय से इंडिया की कैंपेन का हिस्सा रहे हैं और मिस्टर आईसीसी भी उनको कहा जाता है। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि धवन को अंदर बाहर करने की बातें क्यों चलती हैं। एक ऐसे प्लेयर हैं वो जिन्होंने 200 की स्ट्राइक रेट, जो ये सब बातें चलती नहीं है, उनको बाहर कर दिया जाता है। उनको कर भी दिया जाता है, हमने देखा है कई बार। हाँ, 2020 में उनको
वो बिठा प्लेयर दिया रन करके जाता है। बाहर बिठा दिया जाता है, बेंच पे बिठा दिया जाता है कि इन्हों के उनको यंगस्टर को उनके मौका दे साथ रहे में हैं। एक्चुअली में ये प्रॉब्लम रही है कि जब भी वो रन करते हैं वो चोट के कारण पहले बाहर हो जाते हैं। जब वो वापस अंदर आते हैं फिर तो रन दो करते हैं। ओपनर कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, जैसे राहुल अच्छा कर रहे होते हैं, मयंक अग्रवाल अच्छा कर रहे होते हैं, रोहित शर्मा ऑलरेडी अच्छा कर रहे होते हैं। तो उनके साथ में थोड़ी ये प्रॉब्लम है, चोट से जूझते हैं, बाहर होते हैं, वापस आते हैं, तब ऑलरेडी कुछ ओपनर्स हैं जो अच्छा कर रहे होते हैं और टीम थोड़ी सी सेटअप हो चुकी होती है। बट जो धवन की जगह तो बनती है, धवन का जो कैलिबर है, जो धवन की जो क्लास है, उसको अगर हम लोग उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, वो कभी भी बाहर नहीं बैठ सकते हैं। वो एनी डे ही विल प्ले इन माय टीम। वो बाहर बैठने वाले प्लेयर है ही नहीं, आप उसको प्लेयर को बाहर नहीं बिठा सकते, बाहर नहीं बिठा सकते हैं आप। जिस हिसाब से वो लास्ट 2 साल से खेल रहे हैं। और मैं आपसे स्टोनिस ने जो क्लोज किया है, स्टोनिस ने कल बहुत अच्छी बैटिंग करी है, उन्होंने क्विक फायर किया है आकर के, जो नीडेड था उस समय के ऊपर। 27 रन ऐसे दिए, 13 बॉल में कट करके स्ट्रेट ही खेला है, सारे 4 स्ट्रेट। ये तो पकड़ो, ये पकड़ो, बहुत ही छक्का शानदार पकड़ो। उन्होंने कल बैटिंग करी है, स्ट्रेट बैट से बैटिंग करी है। मैं आपसे डैनियल क्रिश्चियन के कैच के बारे में जानना चाहूंगा। दैट वाज वन हेल ऑफ अ कैच, माइट, वन हेल ऑफ अ कैच, एक्सीलेंट। मैक्सी बाहर थे, हाँ, मैक्सी की जगह के ऊपर वो आए थे, कर रहे थे, और उन्होंने जो स्क्रीमर पकड़ा है वो उन्होंने हवा में पूरा फ्लाई करके कैच पकड़ा है। एक्सीलेंट कैच था वो। आई थॉट कि वो कैच नहीं होगा, मैंने पहले सोचा था कि वो कैच नहीं होगा। मुझे हमें भी ऐसा ही लग रहा था जब हमने रिप्ले देखा, क्या एफर्ट मारा गया है ब्रो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा एफर्ट मार करके एफर्ट था वो। और वो क्या मयंक अग्रवाल थे, वो मयंक अग्रवाल का एक इंपॉर्टेंट कैच पकड़ा है। आई गेस कि वहां से थोड़ा चीजें जो है वो टर्न अराउंड हुई हैं। जो मैं एक और बात ये करना चाहता हूं कि जो पंजाब की जो फर्स्ट 10 ओवर्स थे वो ब्रिलियंट थे। 10 ओवरों के 10 ओवर में शुभमन गिल थे, वो मयंक अग्रवाल नहीं थे। शुभमन गिल, सॉरी, वो आरसीबी के साथ, आरसीबी का मैच था वो। तो जो मयंक अग्रवाल और राहुल ने जो शुरुआत की थी 10 ओवर में 100 रन थे। अब लास्ट के आप 10 ओवर्स में, अगर पहले 10 ओवर्स में आपने बिना विकेट खोए 100 रन बना दिए हैं, तो आपको कम से कम 100 रन तो बनाने पड़ते ही हैं। उन्होंने 100-110 तो बनाने ही चाहिए थे। बीच में जाकर के थोड़ा सा उनका हेयर एंड देयर, एक विकेट गिरी, 2 ओवर खाली चले गए, बट उनको लास्ट के 10 ओवर में, 5 ओवर में कम से कम 60-70 रन निकालने चाहिए थे। और वो जो उन्होंने 70 रन नहीं निकाले हैं, वही उनकी जीत हार का कारण बनी है। वही तो वहां वो 25-30 रन पीछे थे स्कोर से। बिल्कुल, जो स्कोर होना चाहिए था वो होना चाहिए था नियर अबाउट 225 या 230 के आसपास। 230 जो रह गया 194, और जो हार का कारण बना। बिल्कुल, अगर 20 रन और होते तो कुछ भी हो सकता था। कुछ भी हो सकता था। हाँ। वो मेंटली प्रेशर भी आता है ना, दूसरी टीम पे चेंज करना है भाई, 215 चेंज करना है, 220 चेंज करना है, वो मेंटली प्रेशर आता है एक। बिल्कुल। चलो माना शिखर धवन ने और पृथ्वी ने अच्छी स्टार्ट दिया, उन्होंने कर दिया था 1 साइडेड गेम, पर वो मेंटली प्रेशर होता तो सही। 220 है। हाँ, 220 का एक बड़ा प्रेशर होता है। 25 रन का फर्क आ गया। जो 200 रन का जो प्रेशर होता है वो भी एक मेंटल प्रेशर होता है दिमाग में। जब आपके 200 आ जाता है तो वो एक 200 प्लस आ गया ना। हाँ, बिल्कुल, 200 जब आ जाएगा तो आपके दिमाग में ऑलरेडी हो जाएगा कि इट्स नॉट 199, इट्स नॉट 200 प्लस आ गया है, वो आपके दिमाग के साथ खेलता है वो स्कोर, फिर आपके दिमाग में ये आता है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। 10 की रन रेट चाहिए, 11 की रन रेट चाहिए, और पिछले ओवर में 6 रन आते हैं, यही ये जाके मेंटली डिस्टर्ब कर दी ये चीजें ना, फिर कैलकुलेट करना पड़ता है फिर उस हिसाब से। बिल्कुल। अच्छा, अब तो हो गई हमारी इन 2 मैचों की बात, बट मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि कल एक बहुत ही अच्छा संडे था, फन डे था। एक एक्सीलेंट क्रिकेट का गेम हुआ है कल। दोनों गेम हुए हैं कल, डबल हेडर्स थे। आई रियली एंजॉयड दिस डबल हेडर, और मैं चाहता हूं कि ऐसे डबल हेडर्स और आते चले जाएं। हम लोग पूरा दिन बैठ करके क्रिकेट को एंजॉय करें, उसके बारे में बातें करें। बिल्कुल, और आपको बताएं कि क्या चल रहा है। वैसे तो आप सब इतने समझदार हैं कि आप लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, पर चलिए आपके साथ में बात करने का भी अपना ही मजा है। आपसे जुड़ने का भी तो एक जरिया मिल जाता है हमें। बिल्कुल, वो जरिया है क्रिकेट। अब आप मुझे अपनी टीम बता दीजिए आज की चेन्नई की, आप क्या टीम से खेल रहे हैं? टीम बता देता हूँ। बिल्कुल, मैं ऋतुराज के साथ नहीं जा रहा हूँ। ऋतुराज के साथ नहीं जाएंगे। रोबी को मैं मौका दूंगा। रोबी आपके ओपनर हैं। फैफ, देन 1 डाउन सुरेश रैना, नंबर 4 पे मोइन अली, देन अंबाती रायडू, एमएसडी, रविंद्र जडेजा, सैम कर्न, डेविन ब्रेवो, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर। बिल्कुल, आप बताइए अपनी चेन्नई का क्या रहेगी? मैं अनचेंज जा रहा हूँ। अनचेंज जा रहे हैं आप? ऋतुराज खिलाओगे? मैं ऋतुराज को खिला रहा हूँ। मैं अनचेंज जाऊंगा क्योंकि धोनी विश्वास नहीं करते हैं ज्यादा चेंज करने में। तो मुझे लगता है कि कोई चेंज नहीं होगा, और मुझे ये भी लगता है कि धोनी भी इस बार ऊपर नहीं आएंगे। इस बार क्या, वो पूरे सीजन में ऊपर नहीं आएंगे।
यार honestly कभी तो देखने का दिल करता है ना धोनी को, बहुत देखने टाइम का हो गया हमारा तो। देखने का कभी नहीं, हमेशा देखने का मन करता है, बट हम क्या करें, वो हम कर नहीं सकते। उनका मन नहीं करता है ऊपर आने का। वो एमएसडी है फिर, वो एमएसडी है, वो किंग MSD मेकर स्टाइल है। वो किंग मेकर है, वो किंग मेकर है। तो आप प्लेयर्स बनाते हैं। अपनी अच्छी टीम बता दीजिए जो आपकी फेवरेट टीम है। मैं आपको अपनी टीम बता देता हूँ, राजस्थान रॉयल्स की, जो कि है जोस बटलर, जायसवाल, संजू, रेयान पराग, डेविड मिलर, शिवम दुबे, राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस, उनतकट, फिज, चेतन सकारिया। दिस इज माय टीम। व्हाट्स योर टीम? मेरी मोस्टली सेम ही टीम है। बिल्कुल। मैं अब की बार एंड्रू टाई को मौका दूंगा रहमान की जगह। मुस्तफिजुर, पर मुस्तफिजुर तो अच्छा करता है। अच्छा कर रहा है, फिर आप क्यों चेंज करेंगे? ये तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। आप वो टीम मैं चूज कर रहा हूँ ना। नहीं, आपकी टीम को भी मैं एग्री नहीं करूंगा, आपकी टीम को भी मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मुस्तफिजुर अच्छा कर रहे हैं। 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं आपके, ये उनतकट हैं, चेतन सकारिया और मुस्तफिजुर, तीनों अच्छे लेफ्ट हैंडर्स हैं। पर एंड्रू टाई भी अच्छी बॉल करते हैं। एंड्रू टाई, मुस्तफिजुर को बिठाने का कोई अच्छा रीजन तो होना चाहिए। मैं बस ऐसे ही देखना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, आपकी टीम है। चेंज ऑफ माइंड। आप जो चेन्नई के साथ खेलने वाले है वो ऑलरेडी रहमान को देख चुके हैं खेलते हुए, बॉलिंग करते हुए, तो एंड्रू टाई को मैं उधर रखना आजकल चाहूंगा। इतनी वीडियोस अवेलेबल हैं कि सभी को देखा जा सकता है। एंड्रू टाई के पास आप हमें कमेंट डाउन बिलो करिए कि क्या जो ये मुस्तफिजुर की जगह पर एंड्रू टाई को खिलाया जा रहा है, आप उससे कितना सहमत हैं? आप हमें ये बताएं। और उसके बाद में जैसा कि दोनों ही टीमें मेरी हैं, बट फिर भी मैं राजस्थान के साथ जा रहा हूँ। स्कोर मेरा और रवि का हो गया है 5-4 हो गया है, क्योंकि कल एक का वो बराबर हो गया। एक टीम कल रवि की जीती है, वो इक्वल ही रहा है। बिल्कुल। 5-4 हो गया। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, शायद एबीडी वर्ल्ड कप में रिटर्न कर लें T20 के। उन्होंने बात करी है मार्क बाउचर के साथ। मार्क बाउचर से, हेड कोच हैं जो साउथ अफ्रीका के। बिल्कुल, उन्होंने इच्छा जाहिर की है, डिस्कशन चल रही है। तो पिछले बार भी उन्होंने कहा था कि डाला था कि आई एम हैप्पी टू प्ले फॉर साउथ अफ्रीका। वो अपने रिटर्न की प्लानिंग चल रही है। आई एम श्योर कि इस बार साउथ अफ्रीका के कलर्स में खेलते नजर आएंगे हमारे एबीडी। उसके बाद में एक और न्यूज़ है जो कि है कि जो मुथैया मुरलीधरन है, जो SRH के क्या है वो अपने बता दी, मैं बता देता हूँ। जो मुथैया मुरलीधरन है, जो SRH के लिए कोचिंग करते हैं, मेंटरिंग करते हैं, उनको कल कार्डियक अरेस्ट हुआ था, जिसके कारण उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। बट ताज़ा सूत्रों से खबर ये है कि वो अब ठीक हैं, उनको सेफ फील कर रहे हैं, वो सेफ फील कर रहे हैं और ही इज आउट ऑफ डेंजर। जो चेन्नई में उनको एडमिट करवाया गया था एक हॉस्पिटल में, बट ही इज गुड, वो जल्दी रिकवर कर लेंगे। उसके बाद में कल एक मैच हुआ था नेदरलैंड वर्सेस मलेशिया, जिसमें नेदरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 194 बनाए थे। उनके एक बैट्समैन है जिन्होंने मैक्स ओ डाउड, उन्होंने कल 73 बॉल में बड़ा तगड़ा शतक डाला, 133। तो आई विल वॉच आउट फॉर दिस प्लेयर कि वो कैसा खेलते हैं। उसके अलावा पीछा करते हुए इतना बुरी तरह से नहीं हारी है कल मलेशिया की टीम, 176 फॉर 8 थे वो, तो ऐसा नहीं कि 100 रन से हारे। अच्छा मैच हुआ है वो भी कल, क्योंकि ये राइजिंग टीम्स हैं, हमें इनको भी सपोर्ट करना चाहिए ताकि क्रिकेट की जो अभी जो ताज़ा खबर आ रही है वो ये आ रही है, नेपाल ने मलेशिया को हरा दिया है 9 विकेट से। वाह, 109 चेज कर दिया है 12 ओवर में। ओए क्या बात है। ये तो नेपाल की कोई छोटी मोटी टीम थोड़ी है। संदीप लमिछाने खेलते हैं वहाँ पे यार। आज जरा बताइए इनको नेपाल में बोल के कुछ 2 वर्ड हमारे दर्शकों के लिए, 2 वर्ड। संदीप लमिछाने खेलते हैं उनकी तरफ से। और उसके बाद में मेरे पास में आपके लिए एक और खबर है कि जो कल वानखेड़े में चेज हुई है वो 2nd हाईएस्ट चेज एवर था वानखेड़े में। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि चेजेस होनी शुरू हो गई हैं, बड़े चेजेस होने शुरू हो गए। कहाँ छोटे 150 चेज भी नहीं हो रहे थे, अब 200 भी होने लगे। आज का जो मैच है वो भी वानखेड़े में है, और मुझे लगता है कि पिच जिस तरीके की है वानखेड़े की, कल खेली है उसने अपने जो ट्रू कलर्स हैं वो दिखाने शुरू कर दिए वो। तो आप बने रहिए, मैच का मजा लीजिए, आनंद लीजिए। बिल्कुल, आप अपने टीवी सेट्स के साथ में बैठे रहिए, मजा लीजिए। और मुझे लगता है कि टाइम हो गया। विदा लेने का ने भी पीछे से बाउंड्री, ये जो चौके का इशारा करता है चौका, वो हमें ऐसे बोल दिया, तुम भी निकलो। चौके का इशारा करते हैं, हमें भी बोल दिया गया कि हम भी हाथ खड़े करते हैं और छक्के का इशारा करके अलविदा लेते हैं, लेकिन पहले अपील करते हैं दर्शकों से। बिल्कुल कर दीजिए आप। जो आप हमें फॉलो कीजिए ट्विटर और इंस्टा पे, जो ट्विटर हैंडल है अरुण का वो बता दीजिए। अरुण आप इनको। मेरा फर्स्ट नेम एंड माय लास्ट नेम व्हिच इज ARUNJOIYA, ये मेरा है
इंस्टा हैंडल, और जो मेरा ट्विटर हैंडल है वो @ARUNJOIYA, सो माय फर्स्ट नेम एंड माय लास्ट नेम। बाकी जो सीधा लिंक है वो आपको इस चैट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने मेरा भी और रवि का भी दोनों का जो लिंक है हमारे सोशल हैंडल्स का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सीधा एक क्लिक करके सीधा हमारी प्रोफाइल में घुस जा सकते हैं। लेकिन वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरा इंस्टा हैंडलर है वो है RAVIDHANGR, एंड जो मेरा ट्विटर है वो है @RaviDhangar1। ठीक है, तो आप हमें फॉलो कर लीजिए, अपने क्वेश्चन भेज दीजिए। बिल्कुल, अब हम निकलते हैं। आपका थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, और आपके टाइम के लिए। और कल मिलते हैं इसी अपडेट के साथ, नई अपडेट के साथ। कोई नई न्यूज होगी हम आपको देंगे। तब तक घर पे रहिए, आप भी एंजॉय कीजिए राजस्थान और चेन्नई का मैच। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। नमस्ते।